हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू सीजीपीएससी हैरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आपकी इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 5वें दिन का पहले मॉडल आंसर देख लेते हैं। उसके बाद आपके प्राप्त अंकों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रयास किया था। आगे भी इसी क्रम में टेस्ट लिया जाएगा। तो मॉडल आंसर पहले देखते हैं। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए और चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। आपका आंसर राइटिंग का फीडबैक जितने पीडीएफ आए थे, चाहे हिंदी मीडियम की बात हो या इंग्लिश मीडियम, सभी का रिप्लाई कर दिया गया है। अगर अभी तक आप मेंस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप एसएमएस कर दीजिएगा। मेंस का दूसरा बैच बन चुका है, वहां आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, मेंस ग्रुप वाले, आपको बताना चाहूँगा, आप जितना जानते हैं उस प्रश्न के बारे में उतना ही लिखा कीजिए। अपने मन से बिल्कुल भी कुछ मत लिखा कीजिए। बताऊंगा कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है, उनके बारे में एक बार बात करेंगे। उसके बाद मॉडल आंसर देखेंगे। जब आप पीडीएफ ग्रुप में सेंड करते हैं तो पीडीएफ में अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि हमको लिखे हुए आंसर का फीडबैक देने में आसानी हो। क्योंकि हम लोग भी जितने पीडीएफ आते हैं उसको बांटते हैं 2 सर मिल के। तो अगर आप पीडीएफ में नाम नहीं लिखते हैं तो हमको दिक्कत होती है कि वही सर फिर चेक कर देते हैं, मैं भी उसी को चेक कर देता हूँ। तो नाम लिखा कीजिए, इसमें फीडबैक देने में हमको आसानी होती है। और नाम लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फीडबैक प्राप्त होगा। तो प्रक्रिया तो पूरी समझ गए होंगे कि 9 से 10 आपको प्रश्न दिया जाएगा लाइव वीडियो के माध्यम से। 6 से 7 आपको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड करना है, जिसका मॉडल आंसर इसी टाइम पे 9 से 10 के बीच मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पे आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न था, लाक्षागृह क्या है? तो मॉडल आंसर देखने से पहले आपको बता दूं, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ ये शब्द ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो फैक्ट बातें छूटनी नहीं चाहिए। सभी का अंकों बता दिया जाएगा। इसके अलावा टॉप 10 छात्रों का भी नाम बता देंगे, तो जुड़े रहिए। तो पहले लाक्षागृह में आप क्या लिखे हैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सभी का आंसर मैंने ही चेक किया है आज। देखिए, 30 शब्द के प्रश्न था 2 नंबर का। आपको 2 नंबर में विशेष स्थल कहाँ है, उसमें खास क्या है और क्या घटना हुआ था उसके बारे में लिखना था। बहुत लोगों ने लिखा है जनश्रुति के अनुसार, तो हमको उससे लेना देना नहीं है। अपने को 30 शब्द में अच्छा आंसर देना था। क्या क्या लिखे थे पढ़ के सुनाना चाहूँगा। दुर्योधन द्वारा पांडवों को 1 लाख महल में जलाकर मारने का प्रयास किया गया था। यह लाख से निर्मित था, जो जल्द ही आग प्रज्वलित करता है, इससे व्यक्ति भस्म हो जाता है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने लाख बनाया, आग लगाया और पांडव भस्म हो गए। किसी ने लिखा है लाक्षागृह में जल्दी आग पकड़ता है, उन्हें भस्म करने के लिए बनवाया गया था। एक ने लिखा है लाक्षागृह जलाने के लिए बनवाया गया था,
जलाकर मारने का प्रयास किया था। देखिए, जनश्रुति में कई छात्रों ने लिखा है कि एक बार पांडव अपनी माता कुंती के साथ मेला देखने गए थे, लाछा गृह बनाया गया। ये सब आपको उल्लेखित नहीं करना था 30 शब्दों में। किसी ने लिखा है पांडव इस घर में घुसते ही वहाँ आग लग जाए और मर जाए, इसलिए लाछा गृह बनाया गया था। किसी ने लिखा है मेरठ में एक स्थल है, तो किसी ने लिखा है गोवा में एक स्थल है। यदि आपको आंसर पता नहीं है तो छोड़ दिया कीजिए, कुछ भी मत लिखा कीजिए। आइए देख लीजिए 30 शब्द में आपको क्या उचित आंसर लिख सकते थे। प्रश्न पहला, लाछा गृह क्या है? 30 शब्द, 2 अंक। उत्तर देख लीजिए। लाछा गृह महाभारत कालीन पौराणिक स्थल है जो महासमुंद जिला के खल्लारी, जिसका प्राचीन नाम खल्लावाटिका था, यहाँ एक स्थित जगह है जहाँ कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया था। आपको षड्यंत्र प्रयोग करना पड़ेगा कि इन्होंने लिखा है मारने का प्रयास, जलाने का प्रयास, मारना ही है, ये सब नहीं लिखना था। एक बार और देख लीजिए। लाछा गृह महाभारत कालीन पौराणिक स्थल है जो महासमुंद जिला के खल्लारी, जिसका प्राचीन नाम खल्लवाटिका था, में स्थित है, जहां कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया था। यह हुआ 30 शब्द का पहला प्रश्न। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आंसर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन पहला, व्हाट इज अ लाक्षागृह? आंसर था लाक्षागृह इज अ mythological sites of Mahabharata which is located in Khallari in Mahasamund district, whose ancient name was Khallavatika, where Kaurava conspired to burn Pandavas। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगला 30 शब्द का प्रश्न था 2 अंकों के लिए, जिसमें प्रश्न था महास्मारक किसे कहते हैं। आपको बताना था महापाषाण स्मारक किसे कहते हैं 30 शब्द में। तो समझ लीजिए उत्तर। लौह युग में शवों को गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलालेखों का प्रयोग किया जाता था, जिसे महास्मारक कहा गया है, जिसका साक्ष्य बालोद जिले के करहीभदर, करकाभाठा, चिरचारी और सोरर से प्राप्त हुए हैं। ये 30 शब्द का। अंत में आपके प्राप्त अंकों के बारे में बताएंगे और टॉप 10 छात्रों का भी नाम लिस्ट जारी करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। इंग्लिश मीडियम वाले, क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ महास्मारक या ग्रेट मोनूमेंट्स? ट्रांसलेट करेंगे तो ग्रेट मोनूमेंट्स भी लिख सकते हैं और महास्मारक भी लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा? इन द आयरन एज, लार्ज इंस्क्रिप्शंस वेयर यूज्ड टू bury the dead bodies which have been called महास्मारक या ग्रेट monuments. Monuments have been obtained from places like करहीभदर, करकाभाठा, चिरचारी, सोरर ऑफ बालोद डिस्ट्रिक्ट। ये दूसरा आंसर। तीसरा प्रश्न था वैदिक युगीन छत्तीसगढ़ का उल्लेख कीजिए। लगभग सभी ने गलत आंसर लिखा है इसका, 1-2 को छोड़ के। 60 शब्द का प्रश्न था, बहुत लोगों ने भी इसका विभाजन कर दिए थे। छत्तीसगढ़ का उल्लेख करना था आपको, वो भी 30 शब्द में। आंसर देख लीजिए। उत्तर, वैदिक युग में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रारंभिक
वैदिक युग के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। चूंकि इस समय आर्यों का प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, इसलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। पहले हम बताए कि प्रमाण नहीं मिलता है, उसके बाद हम कारण का उल्लेख किए हैं। संभवतः उत्तर वैदिक युग में आर्यों ने जब दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, तब बस्तर क्षेत्रों से आर्यों का आगमन हुआ। महाकाव्य युग में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अनेक साक्ष्य मिलते हैं। ये आपको उल्लेखित करना था 60 शब्द में। जो प्रश्न था आपके समक्ष, वैदिक युगीन छत्तीसगढ़ का उल्लेख कीजिए। अगला देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले, मेंशन द वैदिक इरा छत्तीसगढ़। कितने वर्ड में लिखना था? तो 60 वर्ड्स। आंसर है देयर इज नो एविडेंस ऑफ अर्ली वैदिक एज इन रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ इन वैदिक इरा। Since the influence of Aryans was the northwest regions of India at this time, hence there is no evidence in reference to Chhattisgarh. Probably the Aryans arrived from the Bastar regions when the Aryans migrated south in the later Vedic era. There is a lot of evidence in the context of छत्तीसगढ़ in the महाकाव्य इरा। ये रहा तीसरा का आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जब आप मॉडल आंसर बनाएंगे खुद से तो इसको ऐड कर लेंगे। चौथा प्रश्न था चितवा डोंगरी के बारे में बताइए। आपको बताना था 60 शब्द में। तो कई छात्रों ने चितवा डोंगरी क्या लिखे हैं? पहले तो इसका संधि विच्छेद किए हैं, चितवा प्लस डोंगरी। कई ने लिखा है अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं। किन्होंने लिखा है यह पर्व है। ये सब नहीं लिखना था। 60 शब्द में वही बातें को उल्लेखित करना था जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो तथ्य हैं, जहाँ से नंबर प्राप्त हो। टोटल 20 नंबर का था। देखते हैं कौन कौन कितने कितने अंक पाए हैं, आगे बात करेंगे। चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी नवपाषाणकालीन स्थल है जिसकी उजागर भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा कि नवपाषाणकालीन स्थल है, इसकी खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। ये जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे ये बातें छूटनी नहीं चाहिए। अगला क्या है कि राजनांदगांव जिले के चितवा डोंगरी में शैल चित्र पाए गए हैं, जिसमें से अधिकांश शैल चित्र गेरू रंग के बने हैं। यहाँ के चित्रों में मुख्य रूप से एक चीनी नस्ल की मानव आकृतियां हैं जो खच्चर पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ड्रैगन के समान आकृति भी दिखाई दे पड़ती है। यहाँ के शैल चित्र में कृषि जीवन से जुड़े चित्र भी समाहित हैं। तो ये 60 शब्दों के लिए उपयुक्त आंसर था। एक बार और देख लीजिए। चितवा डोंगरी नवपाषाणकालीन स्थल है जिसकी उजागर भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। राजनांदगांव जिले के चितवा डोंगरी में शैल चित्र पाए गए हैं, जिसमें से अधिकांश शैल चित्र गेरू रंग के बने हैं। यहाँ के चित्रों में मुख्य रूप से एक चीनी नस्ल की मानव आकृतियाँ हैं जो खच्चर पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ड्रैगन के समान आकृतियाँ भी दिखाई पड़ती है। यहाँ के शैल चित्र में कृषि जीवन से जुड़े चित्र भी समाहित हैं। क्वेश्चन 4 था इंग्लिश मीडियम। डिस्क्राइब चितवा डोंगरी 16 वर्ड्स। क्वेश्चन 4 आंसर चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी इज a Neolithic site which was exposed by लॉर्ड सिंह बघेल। ये लॉर्ड नहीं रहेगा, ये भगवान सिंह ही रहेगा।
जब सर ने इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट किए हैं तो शायद भूल गए हैं कि लॉर्ड नहीं है, ये भगवान ही रहेगा, भगवान सिंह बघेल। एंड रमेंद्रनाथ मिश्रा। The rock paintings have been found in Chitwa Dongri in Rajnandgaon district. Most of the rock paintings are made of ochre color. The image here mainly consists of human figure of a Chinese race who is sitting on a mule along with a dragon-like figure is. The rock paintings here also contain pictures related to agriculture life. ये 16 वर्ष के लिए था। आप चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान का बुक पढ़ रहे होंगे या पढ़ना चाहेंगे, आपको इस तरह से प्रश्न का सॉल्व नहीं मिलेगा। नहीं आपको कोई इस तरह से बताएंगे कि 60 शब्द में क्या लिखना है, 30 शब्द में क्या लिखना है। जब आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे, 30-35 हज़ार 40 हज़ार जितना भी फीस हो उतना पेड करेंगे, लेक्चरबाजी होगा और आप चले जाएंगे। आपको नोट्स वही नोट्स से दिया जाएगा जो मार्केट में उस कोचिंग संस्थान का बिकता है। हो सके तो आप कोचिंग करने से बेहतर उन्हीं कोचिंग संस्थान का नोट्स से पढ़ लीजिए, लेकिन कोचिंग करने मत जाइएगा, सिर्फ लेक्चरबाजी होगा। और नहीं कभी टेस्ट दिया जाएगा, अगर लेते भी हैं तो न तो आपको चेक करके बताया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह से आप अपना पैसा बचत कर सकते हैं। वहाँ रहने का, खाने पीने का और कोचिंग संस्थान का बहुत पैसा पड़ जाएगा, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न 5वां था, ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, उनके विभाजन को समझाइए। आपको पहले समझाना था ऐतिहासिक काल, समझाते हुए उसके विभाजन को समझाना था, जो था 100 शब्द के लिए। तो बहुत से छात्रों ने तो पहली बात ऐतिहासिक काल को समझाया नहीं है। नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। अनेक छात्रों ने ऐतिहासिक काल के विभाजन में जो हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास का सिलेबस है फुल कॉपी कर दिए हैं, कोई चेंज नहीं है। तो ऐतिहासिक काल की बात हो रही थी कि ऐतिहासिक काल का जो विभाजन था उसको बताना था। तो पहले ऐतिहासिक काल का परिभाषा देख लीजिए। सब फ्रेशर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होती हैं और गलतियां से ही सीखते हैं। तो ऐतिहासिक काल, इस काल के संदर्भ में लिखित सामग्री उपलब्ध है, इसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 1500 से 600 ईसा पूर्व आता है। जो 1520 लिखे हैं वे सुधार लेंगे, 1500 से 600 ईसा पूर्व आता है। कईयों ने 1520 लिखा है, फिर से बोल रहा हूँ, सुधार लेंगे। इस काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता का काल आता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। आप लोगों ने इसकी बातें क्वेश्चन नंबर 3 में की है कि वैदिक सभ्यता में आपको बताना था कि छत्तीसगढ़ का क्या उल्लेख है, तो आपने वैदिक सभ्यता का काल विभाजन को तीसरे में बता दिया है। तो जिसे 2 भागों में बांटा गया है, तो पहला क्या है, ऋग्वेद काल, जिसका काल समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का विस्तार पश्चिम भारत तक सीमित था। ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई है। इस काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। एक बात और बताना चाहूँगा, 100 शब्द हो चाहे 125 या 175 शब्द, उसको अंतर की तरह मत लिखा कीजिए। टॉपिक बनाइए, हेडिंग दीजिए और लिखिए। कईयों ने अंतर जैसे लिखते हैं ए और बी में क्या अंतर है, उसी प्रकार लिखा है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। तो ऐसा मत करिएगा। आप लोग पहले हेडिंग दे दीजिए ऋग्वैदिक काल, उसके बारे में क्या जानते हैं पूरा लिख लीजिए। उत्तर वैदिक कालीन हेडिंग दीजिए, क्या जानते हैं उसको पूरा लिख दीजिए। लेकिन अंतर की तरह मत लिखा कीजिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में वो सब नहीं चलता है और नंबर कटने की पूरी संभावना रहती है। तो ये हुआ ऋग्वेद काल कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जो मध्य एशिया से आए थे।
आर्यों का विस्तार पश्चिम भारत तक सीमित था। ऋग्वेद की रचना इसी काल से हुई है। इस काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा था तथा नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है। कहाँ? तो भारत में। अतः कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि ऐड करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 100 शब्द के प्रश्न थे। देखिए, सभी को जब मैं रिप्लाई किया था तो उल्लेख किया था कि 30 शब्द के प्रश्न हैं तो आप बिल्कुल 40 शब्द लिख सकते हैं, लेकिन 30 के जगह 20 नहीं होना चाहिए, 60 के जगह 50 नहीं होना चाहिए, नहीं 100 की जगह 80 होना चाहिए। आप 10 शब्द एक्स्ट्रा लिखिए, लेकिन उससे कम मत लिखिए जो शब्द सीमा दी गई है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 5वां क्वेश्चन। इसके बाद हम आपकी रैंकिंग देखेंगे, आप कितना अंक प्राप्त किए हैं उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल पीरियड, एक्सप्लेन द डिवीजन। आंसर है हिस्टोरिकल पीरियड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड रिटन मटेरियल इज अवेलेबल। इट कैन also be read 1500 to 600 BC comes under historical period। ये हुआ हिस्टोरिकल पीरियड। आगे देख लीजिए, अंडर द पीरियड comes the period of Vedic civilizations which is divided into 2 parts। First, Rigveda periods 1500 to 1000 BC। The creator of these civilizations was Arya, who came from Central Asia। The expansions of Aryans was limited to West India। Rigveda is composed in this period। Chhattisgarh is not mentioned in it। ये ऋग्वेदा पीरियड। अगला है लेट वैदिक पीरियड 1000 to 600 BC। The Aryans began to expand in central India and the Narmada river has been referred to as Reva river, जो इंडिया में उल्लेखित किया गया है। So we can say that the north descriptions of Chhattisgarh is found in the Vedic period। ये हुआ आपके 5 प्रश्न हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मॉडल आंसर। इस तरह से आप यहाँ से चेक करके एक अपना नोट्स बनाइए। देखिए, 5 क्लास हो गई है, आपको 5 × 25 क्वेश्चन प्राप्त हो चुके हैं। अगर आप 25 प्रश्न अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो निश्चित है यहाँ से प्रश्न आएंगे ही एग्ज़ाम में। कहाँ जाएगा यहाँ से बच के जो प्रश्न आएगा वो आप बिल्कुल बना लेंगे। इसी तरह लगातार हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। अभी एक ही सब्जेक्ट हो पा रहा है, आगे 2 सब्जेक्टों में इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 सब्जेक्ट का एक साथ टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टॉप 10 लिस्ट पहले देखें कि पहले अंग बता दें। क्या बोलते हैं आप लोग? टॉपर लिस्ट पहले देखेंगे। चलिए, जो पीडीएफ पहले सेंड किए थे उसके हिसाब से बताते हैं। 6 बजे पीडीएफ सेंड करना प्रारंभ हो गया था। अपना अंक देखिए, टोटल 20 अंक का था, बता देता हूँ पहले, जिसमें 2 अंक के 2 प्रश्न मतलब 4 अंक, 4 अंक के 2 प्रश्न मतलब 8, तो 8 4 12, और तीसरा जो 5वां प्रश्न था 8 अंक का मतलब 20 अंक। तो अपना अंक सुनते जाइए। गरिमा साहू 5.5 अंक, सरिता 11 अंक, संजीत कश्यप 11 अंक, मीनू जांगड़े 11 अंक, प्रीति 3 अंक, पिंकी सरकार 11 अंक, वीरेंद्र कुमार 4 अंक, महिमा वर्मा 11 अंक, आयुष अग्रवाल 4 अंक, अरुण कुमार कुशवाहा 8 अंक, तोसन साहू 12 अंक, आशा ठाकुर
5 अंक, राजेश 6 अंक, अरविंद बंजारे 9 अंक, ओम प्रभा 4 अंक, मनीषा 6 अंक, वर्षा वर्मा 6 अंक, शरद मिश्रा 6 अंक, सविता ध्रुव 7 अंक। ये जो अंक है जो पहले PDF सेंड किए थे उसको चेक करके कॉपी में लिखा गया है। उसके बाद देख लीजिए, सुनीता यादव 9 अंक, अंजलि कुशवाहा 9.5 अंक, शाहिना परवीन 5 अंक, यशवंत कुमार नेताम 10 अंक, नेतराम पैकरा 13 अंक, आरू 5 अंक, रेशमी इक्का 9 अंक, रीनू साहू 7 अंक, रोशन टोप्पो 4 अंक। इसके अलावा है हिमांशु साहू 9 अंक, हर्षा साहू 8 अंक, रेखा कुजूर 2 अंक, निकिता पाठक 8 अंक, नीरा साहू 3 अंक, रानू वर्मा 10 अंक, पिंकी मंकुर 7 अंक, नेहा सरकार 8 अंक, प्रिया शर्मा 6 अंक, माधवी पराते 9 अंक, श्रद्धा 9 अंक, कदम कुमारी 4 अंक। ये सभी हिंदी माध्यम के छात्र हैं। इसके अलावा भी और हैं हिंदी माध्यम के छात्र। बबीता साहू 6 अंक, संतोष कुमार 5 अंक, राहुल 4 अंक जो राहुल अगरिया है, सुलेखा 9 अंक, चेतना सिंह 12 अंक, दीपक सिन्हा 7 अंक, ललमान सिंह 9 अंक, नील कुमार 6 अंक और बेला कुजूर 3 अंक। ये सभी हिंदी मीडियम के छात्र। अगला है समृद्धि इंग्लिश मीडियम का। समृद्धि 4 अंक, तोमेश साहू 9 अंक, आकांक्षा गुप्ता 11 अंक, हरेंद्र देवांगन 5 अंक और सरिता ब्रिशिन 10 अंक। ये सभी छात्र जितने PDF में नाम लिखकर ग्रुप में सेंड किए थे। आइए देखते हैं टॉप 10 छात्रों के नाम। टॉप 10 में पहला अंक प्राप्त किए हैं 20 अंक में 13 अंक, नेतराम पैकरा। तोसन साहू इन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं। ये सेकंड रैंक तोसन साहू और नेतराम पैकरा। 12 अंक में एक और है जिनका नाम है चेतना सिंह। सेकंड रैंक चेतना सिंह, तोसन साहू। ये हुए 3 छात्र। अगला है मीनू जांगड़े 11 अंक, महिमा वर्मा 11 अंक, पिंकी सरकार 11 अंक, संजीत कश्यप 11 अंक, आकांक्षा गुप्ता 11 अंक, सरिता 10 अंक, अंजलि कुशवाहा 10 अंक, यशवंत कुमार 10 अंक। इस तरह से थे कल के टेस्ट के टॉपर टॉप 10 छात्र। इसी तरह से हम प्रत्येक शनिवार को शब्दावली पे जो टेस्ट लेंगे उसमें शब्द सीमा तय रहेगी, अंक भी तय होंगे। टॉप 10 लिस्ट इसी प्रकार जारी करेंगे और प्रत्येक का अंक हम सुना देंगे। तो पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए कि हम सोमवार से शुक्रवार किसी टॉपिक पे जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। शनिवार के टेस्ट में शब्द सीमा दी जाएगी और शनिवार के कॉपी का चेक आपको पूरी जानकारी के साथ आपका फीडबैक दिया जाएगा। बाकी सोमवार से शुक्रवार भी आपको नोट्स का फीडबैक दिया जाएगा, क्या लिखे हैं उसके बारे में। लेकिन अंकों के आधार पर शनिवार के चेक अच्छे से किया जाएगा। तो लगातार आप लोग टेस्ट देते रहिए। निश्चित ही एक दिन टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम होगा। और सभी से अनुरोध करूंगा कि लगातार टेस्ट हो रहे हैं, एक अच्छा सा कॉपी बनाइए, वो आपका काम आएगा। प्रॉपर रूप से मॉडल आंसर लिखिए और प्रश्न को लिखिए। इस तरह से आपको कहीं कोचिंग संस्थान में बुक नहीं मिलेगा, नहीं कोई लेखक, नहीं कोई संकलन करता आपको बिल्कुल इस तरह से प्रश्न आंसर नहीं दे सकते। देखिए केवल 2 ही 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन 25 प्रश्न आपके सामने और आपके पास आ चुका है अगर आप लिखे होंगे तो। और ईमानदारी से लिखते रहिए, आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भले ही आप उस कोचिंग संस्थान का बुक घर में लाके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं कल 9 बजे एक नई सुबह के साथ और नए प्रश्नों के साथ। शुभ रात्रि।